हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि हम किसी भी नंबर को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। तो जैसे √5 लिया है जो फर्स्ट सम आपका, तो देखो करने का तरीका सारे सम में एक ही जैसा है, चाहे √5 हो, √3 हो, √2 हो, या फिर √3 प्लस एनीथिंग कुछ भी हो, √3 माइनस हो, √5 प्लस हो, कुछ भी आए। लेकिन आपने स्टेप सीखने हैं कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपने लेट करना है। लेट इफ पॉसिबल, लेट इट इफ पॉसिबल √5 एज ए रैशनल नंबर। तो लेट कर लिया कि यदि ये पॉसिबल है तो √5 रैशनल नंबर है। अब आपको पता है कि जो रैशनल नंबर है उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर √5 इक्वल टू P/Q। अब आपने करना है स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे। तो जब हम √5 का स्क्वेयर करते हैं तो रूट कैंसिल हो गया, और P का स्क्वेयर करेंगे तो P स्क्वेयर, और अपॉन Q है तो Q का स्क्वेयर करेंगे तो Q स्क्वेयर आ गया। तो √5 इक्वल टू P स्क्वेयर अपॉन Q स्क्वेयर आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 5Q स्क्वेयर इक्वल टू P स्क्वेयर। 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई में साइड चेंज करते ही डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया P स्क्वेयर अपॉन 5। अब आप यहाँ से देखो कि जो 5 है वो P स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो आपने सिर्फ लाइन लिखनी है 5 डिवाइड P स्क्वेयर। देखो 5 P स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स P। 5 P स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो और लेट कर लो। लेट P इक्वल टू 5C। देखो 5 जो है वो P को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए P की वैल्यू जो है वो 5C एक स्केलर है, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो। तो P की वैल्यू 5 में आएगी। तो ये आपने वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। Q स्क्वेयर इक्वल टू 5C स्क्वेयर। देखो यहाँ P स्क्वेयर है और P की वैल्यू 5C है, तो 5C स्क्वेयर आ गया, अपॉन में आ गया 5। अब देखो Q स्क्वेयर इक्वल टू 5 का स्क्वेयर करेंगे तो 25, और C का स्क्वेयर करेंगे तो C स्क्वेयर अपॉन 5। 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। अब देखो Q स्क्वेयर इक्वल टू 5C स्क्वेयर, और ये 5 जो मल्टीप्लाई में इस साइड आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू आ गया C स्क्वेयर। उसके बाद देखो आपने वही लाइन लिखनी है दोबारा से। अब देखो 5 Q स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो आप लिखोगे 5 डिवाइड्स Q स्क्वेयर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स Q। अब देखो 5 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो आप लिखोगे 5 डिवाइड P and Q both, therefore P and Q are not co-prime numbers, and therefore √5 is irrational नंबर। एक चीज़ ऊपर लिखनी रह गई थी यहाँ पे, जब हमने लेट करना है √5 को रैशनल नंबर लेट करना है और √5 इक्वल टू P/Q लिखना है, तो यहाँ आपने लिखना भी है P and Q are co-prime numbers।
अब सारे सम इसके इसी टाइप के हैं। किसी सम में आपको यहाँ √3 मिलेगा तो आप यहाँ जब 5 5 लिखा हुआ है वहाँ 3 3 लिख देना, और किसी में √2 मिलेगा तो यहाँ 2 जहाँ 5 आ रहा है यहाँ इस क्वेश्चन में तो वहाँ आप 2 कर देना। और कई सम आपको ऐसे भी मिलेंगे जैसे मान के चलो 5 + √2, तो आपने √2 को इरेशनल प्रूव करना है। √2 को जब आप इरेशनल प्रूव कर दोगे तो आपको पता है कि रैशनल नंबर है 5 और ये इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल का जब हम सम करते हैं तो वो भी इरेशनल ही आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो आप, तो जैसे इसमें जैसे ऐसा नंबर आ जाता 3 + √5 आ जाता, तो आपने सबसे पहले √5 को लेकर सम सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, √5 को लेकर लेट इफ़ पॉसिबल √5 इज ये रैशनल, तो बिल्कुल सेम तरीके से पूरा डिटेल से कर देना है। और उसके बाद लास्ट लाइन लिखनी है आपने ऐसे ही देयरफॉर √5 इज रैशनल नंबर, एंड फिर लास्ट में एक लाइन और लिख देनी है देयरफॉर 3 + √5 ऑल्सो ए रैशनल नंबर। बस और कुछ नहीं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है 1/√2 का, तो आप √2 को लेकर सम सॉल्व करोगे और फिर लास्ट में ये प्रूव कर दोगे कि √2 इरेशनल नंबर है, और फिर बाद में लिख देना देयरफॉर 1/√2 ऑल्सो है इरेशनल नंबर।